राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोट आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं वर्गो असेंडेंट की कि फरवरी माह वर्गो यानी कि कन्या लगन की जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट हमारा एक प्रेडिक्शन रहता है। अपना वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व हम बात कर लेते हैं कि कन्या लगन के लोग कैसे होते हैं। कन्या लगन यानी वर्गो असेंडेंट, इनके जो ओनर होते हैं वो मरकरी होते हैं, बुधदेव जी होते हैं। बुधदेव व्यापार के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, विवेक के कारक होते हैं, तर्कशीलता के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं। तो ऐसे लोग विवेकी होते हैं, अच्छा विवेक होता है। अगर इनकी जन्म पत्रिका में वर्गो वाले की बुध की प्लेसमेंट अच्छी है तो उनका बुद्धि स्तर, बौद्धिक स्तर अच्छा होता है। सोचने की, समझने की कैपेसिटी अच्छी होती है और इनकी वाणी बहुत प्रभावशाली होती है, सटीक बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। इनका जो सिंबल होता है, इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, अब मेन टॉपिक पे वापस आते हैं कि वर्गो असेंडेंट के लिए फरवरी माह ग्रहों की स्थिति क्या बोल रही है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लगन में केतु आया हुआ है आपके, लगन में केतु बैठा है और ये 17 मई तक विराजमान रहेगा। लगन का केतु मतलब स्वयं के निर्णय से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, माने कि आप जो भी निर्णय लेंगे उसके बाद आपको महसूस होगा यार मैंने ये निर्णय गलत ले लिया, ऐसा निर्णय मेरे को नहीं लेना चाहिए, यानी कि सेल्फ डिसीजन मेकिंग में भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। साथ ही केतु अगर लगन में जिसके होता है उसको नजर दोष होता है, बार बार बीमार हो जाता है, वो नजर लग जाती है, बुखार आ जाता है, जाड़ा आ जाता है, इस तरह की चीजें उसको रहती हैं। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में केतु फर्स्ट हाउस में, या आप कह लीजिए इस जो ट्रांजिट में केतु आपको अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा है, तो आप इसकी रेमेडी कीजिए, कंबल का दान कीजिए। जाड़ों का सीजन चल रहा है, आपको फायदा होगा। इसके बाद देखिए, लग्नेश की स्थिति क्या है। लग्नेश पंचम भाव में है, सूर्य के साथ है, यानी कि बेस के साथ है लग्नेश। लग्नेश पंचम भाव में 10 फरवरी तक विराजमान रहने वाले हैं और सूर्य के साथ है, यानी कि विदेश भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं पंचम भाव में। पॉसिबिलिटी है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आप पढ़ाई के माध्यम से आप विदेश जा सकते हैं, इस तरह चीजें हो सकती हैं। या फिर आपके बच्चे हैं तो कुछ ऐसा सोच रहे हो, आप प्लान कर रहे हो कि भाई विदेश में हमें ये कोर्स कराना है उसको, तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपके बच्चों विदेश, मतलब बच्चे उस कोर्स करने के लिए, उस पढ़ाई करने के लिए विदेश जा सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ लग्नेश आपके साथ में यहाँ बैठे हैं तो ये भी देख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप भी उनके साथ जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन जैसे ही लग्नेश आपके यहाँ आ जाएंगे, यानी कि 11 फरवरी को ये छठे भाव में आ जाएंगे, तो उस स्थिति में आपको अपने हेल्थ की, यानी कि 10 तारीख के बाद, 10 फरवरी के बाद आपको अपने हेल्थ के प्रति केयरफुल रहना होगा। रोग ऋण शत्रु आप पे हावी रह सकते हैं, उनसे भी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके अलावा अब देखिए, सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में आपका शुक्र बैठा हुआ है। सप्तम का शुक्र आपके वैवाहिक जीवन के लिए तो अच्छा है, लेकिन साथ में राहु केतु बैठा हुआ है, तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र इतना अच्छा है, भाई राहु केतु कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों पर ग्रह क्लेश दे सकते हैं, तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। बाकी ये अच्छा, शुक्र का पोजीशन अच्छा है, नो डाउट। पत्नी का सम्मान जरूर कीजिएगा, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ। साथ ही बात करते हैं, देखिए गुरु की। जुपिटर आपके लाभ भाव में बैठा हुआ है, यानी सॉरी, लाभ कह रहा हूं, भाग भाव में बैठा हुआ है आपके। और गुरु का, हालांकि ये यहाँ पर रेट्रो है, लेकिन ये यहाँ पर रेट्रो है गुरु और मंगल, तो 4 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे। जैसे ही 4 फरवरी आएगी, त्रिकोण भाव का स्वामी, सॉरी, त्रिकोण में गुरु का बैठना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यहां से आपकी लगन को देखेगा, पराक्रम को देखेगा और आपके संतान को देखेगा। ये इतना बेनिफिट करेगा, यानी कि जो 4 फरवरी से समय आएगा आपका, उस पीरियड में संतान या फिर ग्रांड चिल्ड्रंस की तरफ से आपको कोई ना कोई गुड न्यूज जरूर मिलेगी। साथ ही धार्मिक कार्य में लगेंगे आप, धार्मिक कार्य करेंगे, स्पिरिचुअल ट्रेवलिंग कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है, पत्नी के साथ जा सकते हैं कहीं, आप रिलीजियस यात्रा पर जा सकते हैं। भाई कुंभ चल रहा है, पॉसिबिलिटी है आप कुंभ चले जाएं पत्नी को लेकर, अपने परिवार को लेकर, क्योंकि परिवार के स्वामी भी हैं शुक्र। और देखिए यहाँ पे राशि परिवर्तन भी है इन लोगों का, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप कोई स्पिरिचुअल यात्रा करें, महाकुंभ जाएं, वहां स्नान करें, सूर्य को बल बल दें अपना, इस चीजें कर सकते हैं।
इसके अलावा देखिए यहाँ सप्तम भाव में एक चीज और बताना चाह रहा था कि ये जो शुक्र बैठा हुआ है यहाँ पर आपके 7th हाउस में, ये आपके विवाह का योग और प्रबल बना रहा है। पॉसिबिलिटी साथ में राहु है, राहु विदेश का कारक है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि विवाह, और साथ में देखिए ये भाग भाव का स्वामी के साथ ये जो है राशि परिवर्तन है यहाँ पर, तो यानी कि शादी के बाद भाग का उदय। ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि हो सकता है शादी आपकी विदेश में हो, या पॉसिबिलिटी है कि शादी के बाद आप विदेश घूमने जाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। इस तरह की चीजें यहाँ बन रही हैं। 10th हाउस की बात करते हैं, मंगल बैठे हैं, रेट्रो है, जो कि 23 फरवरी तक रेट्रो रहने वाले हैं। उनका एस्पेक्ट यहाँ रहेगा, लेकिन जैसे 24 फरवरी आएगी वो यहाँ का फल देना स्टार्ट कर देंगे। तो मंगल का दसम भाव में बैठना अच्छा माना गया है। मंगल सरकारी नौकरी कारक होते हैं। और शनि छठे भाव में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, ये नौकरी का भाव है, ये भाव भी बहुत प्रबल है आपका। तो इस पीरियड में जो लोग नौकरी, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ये तलाश में है, उनको नौकरी मिलते नजर आ रही है। स्पेशली वर्गों वाले के लिए, जो भी वर्गों के असेंडेंट हैं, नौकरी तलाश, नौकरी तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, तो सफलता इनको मिलेगी। इसके अलावा मित्रों, अब बात की जाए तो बेसिकली सेकंड हाउस की अगर हम बात करते हैं, एक और नजर डाल लेते हैं। सेकंड हाउस के जो ऑनर है वो आपके बैठे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बैठना अच्छा है, लेकिन ये कम से कहीं ना कहीं स्पाउस के हेल्थ का थोड़ा सा इशू रह सकता है। बाकी वैवाहिक जीवन में अच्छा वो रहेगा, बढ़िया इफेक्ट रहेगा। छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े हैं छोटी मोटी बातों पे, उसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। नो डाउट कोई समस्या नहीं होने वाली है। थर्ड हाउस, थर्ड थर्ड लॉर्ड कहाँ बैठे हैं? आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि भाई आप अपने काम धंधे से, यानी कि अपने वर्किंग प्लेस से रिलेटेड किसी काम के लिए आपको छोटी यात्राएं करनी पड़े, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। साथ में पॉसिबिलिटी भी है ये आपके वर्किंग प्लेस पे आपके भाई मदद करें, उनका सहयोग रहे। अब बात करते हैं 4th हाउस की। देखिए 4th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो आपके भाग भाव में बैठे हैं। घर, प्रॉपर्टी, मकान, इस तरह की चीजों के लिए, वाहन, शुक्र की पोजीशन में अच्छी है, गुरु की पोजीशन में अच्छी है, सुखेश अच्छी पोजीशन में है, तो ये सब होते हुए दिख रहा है। सुख में कोई कमी नहीं रहेगी, बढ़िया रहेगा। पंचम भाव की हम बात कर चुके हैं, सूर्य बुध की होती है, बेवेश बैठे हैं, तो हालांकि गुरु यहाँ बैठे हैं, इनके उसको कम कर रहे हैं। तो पीरियड ओवरऑल स्टूडेंट की बात करते हैं, तो स्टूडेंट के लिए ये पीरियड अच्छा है, नो डाउट। देखिए ज्ञान के कारक गुरु अच्छी पोजीशन में देख रहे हैं। बस थोड़ा सा ये है कि जो 5th लॉर्ड है वो 6th हाउस में बैठे, थोड़ा बहुत मतलब ये नहीं कह सकते स्ट्रगल, हार्ड वर्क, थोड़ा सा वर्क, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आपको सफलता मिलती नजर आएगी। साथ ही इस 5th लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना नौकरी के भाव का प्रबल कर रहा है। साथ ही शत्रु अगर आपके हैं, तो ये जो शत्रु होंगे ना, आप एक्चुअली क्या होता है ना, ये वर्गों वालों की शत्रुता बहुत महंगी पड़ती है इनके, जैसे आपके लिए जेमिनी वालों के लिए होती है, वैसे जेमिनी वालों के जो शत्रु होते हैं बहुत बलशाली होते हैं, और इनके जो शत्रु होते हैं ना वर्गों वालों की, वो शनि की राशि पड़ी हुई है। तो ये शत्रुता अगर कोई हो जाती है तो बहुत लंबे समय तक चलती है। शॉर्ट एनिमीज नहीं होते, उनके लंबे समय तक चलती है, इस तरह के शत्रु उनके होते हैं। तो इन लोगों को हमें हमेशा, मैं क्या, हर एस्ट्रोलॉजर अवॉइड करता है कि आप ना तो कोई ऋण लें, अगर ऋण भी आप लेंगे लोन वगैरह, तो वो भी बहुत समय से, यानी कि धीरे धीरे खत्म होगा, जल्दी खत्म नहीं हो, आप जल्दी उतार नहीं पाते उसको। शत्रुताएं मत कीजिए, वरना वो जिससे शत्रुता आपकी हो गई वो बंदा मन में ठीस लिया बैठा रहेगा आपकी, चाहे वो वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष, जब भी उसको मौका मिलेगा आपको नुकसान पहुंचाएगा। मतलब शत्रुता आपकी मतलब लंबी चलने वाली शत्रुता होगी। इस तरह की चीजों, अब ऐसी रोग का हो जाता है कि रोग भी आपको जो होते हैं वो लंबे, मतलब बीमारियां लगती हैं, इस तरह की चीजें होती है। तो थोड़ा सा आपको शरीर को अपना पॉजिटिव रखना पड़ता है आपको, अदरवाइज समस्या हो सकती है। लेकिन चूंकि केंद्र के स्वामी भी है, तो थोड़ा सा आपको ये बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि ये त्रिकोण के स्वामी भी होते हैं। साथ ही पंचम भाव का 6ठे भाव में बैठना पेट से रिलेटेड समस्या आपको देगा, ये सतत शनि यहाँ पर विराजमान है, और बेसिकली आप लोगों को होती भी है। 7th हाउस आपका पार्टनरशिप बिजनेस का भाव भी है, शुक्र बैठे हुए हैं, धन लाभ कराएंगे। ये पीरियड कहा जाए तो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने सोच रहे हैं तो अच्छा है, नो डाउट। लेकिन साथ ही अगर कोई बिजनेस पहले से स्टैब्लिश्ड है, तो जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें आपके पार्टनर के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, छोटी मोटी बातों पे लड़ाई झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहें और थोड़ा सा अवॉइड करें उस चीज को। अष्टम भाव का स्वामी आपके 10th भाव में बैठा हुआ है, यानी कि अगर आप
अष्टम भाव से कारक को जुड़े हुए हैं, कई उद्योग धंधे हैं आपके, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, सर्जरी रिलेटेड काम है, या फिर इंश्योरेंस का काम है, उद्योग धंधे है, कोई फैक्ट्री है, तो आपको आसानी सफलता यहाँ मिलती नजर आ रही है। बढ़िया पोजीशन है। भाग भाव में गुरु का बैठना, धार्मिक कार्य जोड़ेंगे, स्पिरिचुअल यात्राएं करेंगे, क्योंकि ये शुक्र की राशि है, तो अपने कुटुंब के परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ ये सब आप ट्रेवल कर सकते हैं। दसम भाव में मंगल का बैठना, शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग हो सकती है। मंगल यहाँ आपको स्पीडली आपको वर्किंग प्लेस पर आपको प्रोग्रेस देंगे, नो डाउट। अब 11th लॉर्ड की पोजीशन, 11th लॉर्ड देखिए आपके चंद्र हो गए, चंद्र 2.5 दिन में एक राशि बदलते हैं, तो उसको कंसीडर करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसका हम चार्ट बना देते हैं। तो ओवरऑल इसके लिए हम एक आकर्षण योग तैयार बताते हैं आपको कि ये आकर्षण योग सूर्य शुक्र और चंद्र की अपोजिशन और उनके साथ बैठक यानी युति से होता है, तो वो 2 फरवरी और 16 फरवरी को इस महीने लग रहा है, जो लव लाइफ के लिए अच्छा रहता है। 12th लॉर्ड आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप शेयर डीलिंग वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करें, इस तरह की चीजें भी रहेंगी, क्योंकि बुद्ध भी लगने से साथ में बैठे हुए हैं। और लेकिन जब तक ये सूर्य यहाँ है, जैसे जैसे सूर्य आपके छठे भाव में आ जाएंगे तो उस पीरियड में आप सब ना कीजिएगा, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा केयरफुल रहेगा। बात करते हैं कुछ तिथियों की। देखिए पूर्णिमा 12 फरवरी की पूर्णिमा है। आपके लाभ भाव के स्वामी चंद्रदेव जी हैं। लाभ भाव से अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ कुछ गलत तिथियां बनी हुई है, अच्छी तिथि नहीं बनी हुई है, तो आपको सदैव पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, चंद्र को मजबूत करना चाहिए। चंद्र पूर्णिमा वाले दिन आपको चंद्रदेव को जल चढ़ाना चाहिए और मेडिटेशन करनी चाहिए, इस तरह चीजें करनी चाहिए चंद्रमा के सामने बैठकर। अमावस्या है 27 फरवरी की। राहु से अगर राहु से अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप अमावस्या पे रेमेडी कीजिए। आपके वर्क चार्ट में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है और नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो आप अमावस्या वाले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल को बहा दें। अगर ये व्यवस्था नहीं है तो शक्ति मंदिर में राहु मतलब जो है मंदिर में जो है राहु के लिए आप नारियल का दान करिए, मतलब राहु के लिए नारियल का दान और केतु के लिए कंबल का दान। अगर आपकी जन्म पत्रिका में ये दो ग्रह आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, तो यह रेमेडी करें, तो उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। शनि प्रदोष और वाम प्रदोष देखिए 9 फरवरी और 25 फरवरी को है। और वही है कि 11वें भाव जो बहुत कुछ बड़ा एक विशेष भाव होता है आपकी जन्म पत्रिका में, अगर वो प्रभावित है, पाप पीड़ित है, तो आप प्रदोष के व्रत करें, शिवालय जाएं, शिव जी को जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, उनकी पूजा अर्चना करें, तो ये लाभ भाव आपका मजबूत बनेगा। विनायक चतुर्थी 1 फरवरी को, संकष्टी 16 फरवरी को है। क्योंकि आपके लग्नेश जो है मरकरी है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप गणेश उपासना करें। आपका शरीर अच्छा रहे, आपका मन अच्छा रहे, आपका कर्म भाव अच्छा रहे, आपका वर्किंग प्लेस पे सब कुछ बढ़िया चलता रहे। तो ये विनायक और संकष्टी चतुर्थी जो महीने में 2 पड़ती है, एक विनायक चतुर्थी पड़ती है, एक संकष्टी चतुर्थी पड़ती है। इस दिन व्रत करें, गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में धुर्वा अर्पित करें, उनसे पूजा अर्चना करें, उनसे क्षमा याचना करें। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, कर्म भाव में जो भी अड़चने आ रही है वो दूर होंगी। महाशिवरात्रि पर्व 26 फरवरी को इस माह है, उसको मनाइए और उस दिन व्रत रखिए, शिवालय जाइए, प्रभु को जलाभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, सामग्री चढ़ाइए उन पर, और एक कम से कम 1 माला ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य कीजिए। गज केसरी योग इस महीने 7, 14, 21 और 28 फरवरी, यानी कि 4 दिन लग रहा है, 7, 14, 21 और 28 फरवरी को। गज केसरी योग वह योग होता है, मैं सदैव बताता हूँ कि अगर आपकी जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में ये योग विद्यमान है, तो बहुत कम मेहनत में आप आकाश की बुलंदियों को छूते हैं। यानी कि रंग से राजा बनाने के लिए ये अकेला एकमात्र योग पर्याप्त रहता है। 2 और 16 फरवरी को शुक्र और चंद्र की जो है अपोजिशन होगा या उनकी युति होगी, तो वो पीरियड लव लाइफ के लिए अच्छा रहता है। इसके अलावा देखिए कुछ डेट्स मैंने लिखी हैं, 1, 2, 27, 28 फरवरी, ये 4 तिथियां मैंने बेसिकली लिखी है कि 1 फरवरी, 2 फरवरी, 27 फरवरी और 28 फरवरी। इन तिथियों में कोई भी निर्णय जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपके वर्किंग प्लेस से रिलेटेड हो, आपके व्यवसाय से रिलेटेड हो, प्लीज अवॉइड कीजिएगा, डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। इन तिथियों के अलावा आप किसी और तिथियों में वो निर्णय लीजिए। इसके अलावा देखिए इनके लिए जो कंफर्टेबल राशियां होती हैं वो टॉरस, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस, ये 3 राशियां आपके लिए बड़ी लकी राशियां होती हैं। अगर आपके संपर्क में ये लोग हैं तो सदैव इनसे मित्रवत व्यवहार रखिए, इनकी राय को अप्लाई कीजिए, इनसे एडवाइस लीजिए, ये आपको अच्छी एडवाइस देंगे और आपको उससे भविष्य में फायदा होगा।
देखिए इसके अलावा कुछ पॉइंट मैंने लिखे, मेरे इस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मैंने लिखा है कि भाई केतु आपके लगन में है तो नॉट सेटिस्फाइड सेल्फ डिसीजन, बिजनेस के लिए पीरियड अच्छा रहेगा, हेल्थ इशू रहेगा 11 तारीख के बाद, रिलीजियस ट्रेवलिंग होगी स्पाउस के साथ, न्यू जॉब के लिए अच्छा समय है, मैरिज के लिए ठीक समय है। चिल्ड्रन वही है कि अगर स्टूडेंट है आप या फिर आपके बच्चे हैं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं विदेश जा सकते हैं। लव लाइफ के लिए 2 और 16 फरवरी का अच्छा समय रहेगा, चंद्र और शुक्र की युति या उनका अपोजिशन है। शेयर मार्केट के लिए ठीक मैंने यस बोल दिया है। फॉरेन फाइनेंस के लिए पीरियड आपका ठीक रहेगा, शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग हो सकती है, वर्किंग प्लेस के लिए मैंने लिखा है। चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ से गुड न्यूज हो सकती है। पार्टनरशिप पार्टनर बिजनेस कंट्रोवर्सी हो सकती है, अगर पार्टनरशिप बिजनेस देखिए राहु बैठा हुआ है, शुक्र बैठा है, मनी की प्राप्ति तो होगी, धन की प्राप्ति, लेकिन राहु जो बैठा है, राहु केतु का अपोजिशन है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों पर पार्टनर से आपकी कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, संभालिएगा उस सिचुएशन को। स्टोमक इशू हो सकता है, पेट की समस्या रह सकती है। स्टूडेंट के लिए ठीक समय ठीक है, बढ़िया समय है। और अब बात करते हैं मैरिज की। देखिए मैंने बोला कि ये जो पोजीशन है मैरिज के लिए कि भाई सप्तमेश बैठे हैं भागेश में और भागेश बैठे हैं सप्तमेश में, दोनों का राशि परिवर्तन है, राहु साथ में है, तो इसका सीधा सा जो एक इंडिकेशन यही है, इसका अर्थ यही है कि भाई विवाह के बाद भाग्य का उदय, शादी के बाद विदेश जा सकते हैं, या फिर पॉसिबल है कि विदेश से शादी हो या विदेश में जाके शादी करें, ये सब पॉसिबिलिटियां यहाँ हैं। चिल्ड्रन हेल्थ इशू रह सकता है क्योंकि देखो पंचम भाव का स्वामी यहाँ है, हालांकि तो खुद का घर है लेकिन फिर भी हेल्थ इशू देगा देगा, थोड़ी बहुत समस्या देगा देगा। मित्रों इसके अलावा हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, आपकी कोई भी पूछना चाहते हो, तो आप जो हो हमारे ओम श्री हरि एस्ट्रो हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही कोई अगर आपका पर्सनल बस रीडिंग करानी हो तो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए वर्गों के लिए अगर हम रेमेडीज की बात करें तो मैं सदैव बोलता हूँ शिव शिव उपासना कीजिए, गणेश उपासना कीजिए। स्टोन की बात करें नीलम पन्ना धारण कीजिए, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। साथ ही कोई भी रत्न धारण करने से पहले मैं ये भी बोलता हूँ आप अपनी पत्रिका को एक एस्ट्रोलॉजर से जरूर दिखवा लीजिए, और एडवाइस टू एस्ट्रोलॉजर आप कोई भी स्टोन धारण करें। मित्रों ये छोटा सा एक वीडियो था वर्गो असेंडेंट के ऊपर, ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपके संपर्क में वर्गो वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो जाने फरवरी माह में ग्रहों की चाल उनके लिए कैसे रहने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।